हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था, कुछ टूल्स देखे थे हमने, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, मैजिक वैन, क्विक सिलेक्शन और लेसो। ये कुछ हमने बेसिक देखे थे इनके और ऑप्शन बार के साथ। चलिए अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। जो हमारा अगला टूल आता है वो आता है क्रॉप टूल। देखो, कीबोर्ड शॉर्टकट साथ में रहती है हमेशा सी। अगर आप सी प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल जैसे ऊपर है, अगर मैंने यहाँ कीबोर्ड पे सी प्रेस कर दिया तो देखो ये मेरा क्रॉप टूल सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट सी दबाता हूँ, शिफ्ट दबा के सी प्रेस करेंगे तो देखो ये जितने भी उसके अंदर टूल थे वो सारे वन बाय वन देखो ये सलाइड चार। देखो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर 4 टूल हैं। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके सी दबाऊंगा तो ये सारे वन बाय वन सेलेक्ट होते जाएंगे। ऐसे ही इसमें भी है, अगर एम प्रेस करेंगे तो दोनों में ये। तो आपको जब भी आपको लगता है कि मतलब आप इस पर नहीं जाना चाहते और कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो शिफ्ट सी और सिंपल सी से क्रॉप टूल और शिफ्ट सी, जो भी आइकन रहेगा वो आ जाएगा। देखो अभी ये शिफ्ट सी मैंने प्रेस किया तो ये टूल सेलेक्ट हो गए। अब सबसे पहले आते हैं क्रॉप टूल। देखो क्रॉप इसके नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस इमेज पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि देखो जब हम टूल यूज़ करें बेसिक चीज़ पे ध्यान देना है। एक लेयर पैनल, सेकंड टूल्स, ऊपर है ऑप्शन बार। अब इस क्रॉप टूल का जो देखो ये ऑप्शन बार है, ऊपर सबसे पहले आता है रेशियो। वो कह रहा है कि रेशियो आप कितना रखना चाहते हैं। अभी रेशियो ना फुल है इसका। देखो यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये पूरा सेलेक्ट है। अगर मैं इस रेशियो पे जाऊँ, जैसे अब मैं सपोज करो इस पर 5/7 पे जाता हूँ तो देखो इसने ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं 4/5 पे जाता हूँ तो देखो इसने ये वाला कर लिया। 16:9 ये वाला कर लिया। तो ये रेशियो ना एक मैक्सिमम साइज होता है इनका कि हमें इसके हिसाब से नहीं चलना होता, हमें चलना होता है ओरिजिनल रेशियो के हिसाब से। और हाँ, अगर आप चाहते हैं, देखो जैसे मैंने ये रेशियो सेलेक्ट कर रखा है और आप शुरू से पहले जैसा चाहते हैं तो आपको देखो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 5 की जगह 7, 8, 9। अपना खुद का रेशियो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे 5 की जगह मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, 7 की जगह यहाँ पे 4 कर देता हूँ। देखो ये मैंने अपना खुद का रेशियो बना लिया 8/4 का। जितना टाइप करोगे आप यहाँ पे उतना ही रेशियो यहाँ पे शो करेगा। तो इमेज को क्रॉप करने के लिए ये यूज़ होता है। देखो अब जैसे अब मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा तो इस पर जा सकता हूँ ओरिजिनल रेशियो पे, लेकिन अब मैं काम करता हूँ, इसके आगे एक ऑप्शन आता है क्लियर का। क्लियर कर दूंगा तो देखो ये अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको कर दिया तो ये शुरू से आ गया। देखो ये वो हट गया, जितने भी ये हमने सेलेक्ट कर रखे थे यहाँ पे एरियाज, ये हट गया, शुरू से आ गया रेशियो। क्लियर करते ही आपका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा क्लियर रखना है इसको और अपना आराम से कॉर्नर पे स्टार्ट करना है। अभी और राइट साइड पे देखो ये 3 आइकन है। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा, अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, ओके नहीं करते, इसको यहाँ से फ्री करते हैं। अब दोबारा मैं क्रॉप टूल पे आता हूँ। देखो जैसे क्रॉप टूल पे आया, सबसे पहले रेशियो आपको पता चली गया कि कितने बाय कितने का रेशियो भी सिलेक्ट हो सकता है। तो लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं तो रेशियो रहने दीजिए अपना। इससे यहाँ से देखो मैं इस इमेज को छोटा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस कॉर्नर से लेके यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। तो डिलीट क्रॉप पिक्सल अभी ऑन है। ठीक है, ध्यान रखना। मैं एंटर करता हूँ तो देखो ये मेरा क्या था, एंटर, अभी इसमें एंटर किया तो यहाँ पे डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स मेरा ऑन था। इसका बेनिफिट ये होता है, देखो अभी ये ऑन था तो मैं मूव टूल पे आता हूँ। अब मैं देखो इमेज पे जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो उसने क्या किया, बाकी का इमेज का पार्ट कट कर दिया। तो सिंपल वे में अगर मैं बैक चलूँ, देखो Ctrl+Z करता हूँ और अगर मैं फिर क्रॉप टूल पे आता हूँ और देखो ये डिलीट क्रॉप पिक्सल मैंने इस समय ऑन कर रखा था, मैं ऑफ़ कर देता हूँ और फिर मैं उतने एरिया को दोबारा से जाके क्रॉप कर देता हूँ, इमेज को छोटा कर देता हूँ। एरिया मैंने छोटा कर दिया इसका इमेज का। अब देखो अब ये इमेज पूरी दिखाई देगी। देखो एरिया उतना ही रहेगा लेकिन इमेज पूरी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो डिलीट क्रॉप पिक्सल ऑफ कर दिया। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एरिया आपके पास रहे इमेज का तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं बेकार का पार्ट तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल ऑन होगा तो बाकी एरिया डिलीट हो जाएगा यहाँ का आसपास का, और अगर ये ऑफ होगा तो मूव टूल, बाकी इमेज पूरी रहेगी। वो एरिया के अंदर पूरी इमेज हम कोई भी एरिया ले जा सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है इसका डिलीट क्रॉप पिक्सल का। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और भी आता है। जैसे मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्रॉप कर दिया, कंट्रोल अभी माइनस कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने इसका देखो यहाँ से क्रॉप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से और छोटा कर सकता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा बड़ा करके। देखो जैसे ही मैंने बड़ा किया तो इसके नीचे पीछे ट्रांसपेरेंट आ गया। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखो ये मेरा रोटेट भी हो रहा है और स्केल रोटेट, देखो वही चीज़ है जो शुरू में मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में बेसिक और सेकंड वीडियो में। तो अब क्या करना है मुझे, अब आते हैं इस कंटेंट अवेयर पार्ट में। जैसे ही मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक करता हूँ देखो
ये मैंने कंटेंट अवेयर पे इसको मैंने ऑफ़ कर दिया और इसको मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट भी वापस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, दोबारा एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ इसका ऑप्शन। मैं क्रॉप टूल पे वापस आता हूँ, इसके एरिया को यहाँ से बढ़ाता हूँ और इसको कुछ भी करके एरिया खाली एरिया, अगर मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा पार्ट भी इमेज का जो साइज़ बढ़ाया है मैंने वो भी शो करेगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। अगर आप इसको कंटेंट अवेयर पे जैसे ही आपने टिक कर दिया और ये जो बाकी का पार्ट जैसे आपने स्केल की है कोई चीज़, तो इसके जैसे ही मैंने कंटेंट अवेयर पे क्लिक किया, इसको मैंने जैसे ही क्रॉप किया, यहाँ पे टिक पे क्लिक किया ऊपर, तो वो क्या होगा, बेकार का पार्ट अपने आप रिमूव कर देगा, वो क्रॉप परफेक्ट कर देगा। देखो वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। देखो अब उसने क्या किया, परफेक्ट कर दिया। उसने एजेस भी सही रखे, इमेज भी मतलब पिक्सल सही रखे इसके, और मतलब ज़्यादा हमें इमेज ख़राब भी नहीं हुई हमारी, और क्रॉप भी अच्छे से हो गया। तो आप इसको हमेशा ऑन रखिए, कंटेंट अवेयर को, अच्छा ऑप्शन है। और कभी भी हम क्रॉप कोई भी चीज़ करते हैं तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन आता है, जैसे सपोज़ करो अभी मैं यहाँ पे पहले पे वापस आता हूँ, Ctrl+Z दोबारा करता हूँ, ओरिजिनल इमेज पे दोबारा आते हैं, फिर क्रॉप टूल पे वापस चलते हैं। पहला टूल अभी चल रहा है हमारा क्रॉप टूल, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, क्रॉप टूल पे आते ही, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डिलीट क्रॉप पिक्सल, कंटेंट अवेयर। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक साइड से भी ये मेरा क्रॉप हो रहा है, ठीक है। जैसे अब मैं देखो जैसे अल्ट प्रेस करूँगा तो ये मेरा दोनों साइड से क्रॉप होगा। तो ध्यान रखना, अल्ट प्रेस करके आप दोनों साइड से एक साथ क्रॉप कर सकते हैं। अगर अल्ट छोड़ दोगे तो वो सिर्फ एक साइड से करेगा, चाहे आप इस साइड से ले जाइए, चाहे आप इस साइड से ले जाइए। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या है। अगर आप अल्ट प्रेस करेंगे तो ये दोनों साइड से क्रॉप होगा, देखो चारों तरफ से होगा। अब ये देखो, क्योंकि मैंने अल्ट दबा रखा है। तो ध्यान रखिएगा, आप भी यूज़ करके देखिएगा, अल्ट प्रेस करके तो हर तरफ से क्रॉप कर देगा इमेज को, ठीक है। अब आपको कंटेंट अवेयर भी समझ में आ गया होगा, डिलीट क्रॉप पिक्सल भी समझ में आ गया होगा, और साथ में रेशियो वगैरह क्लियर। स्ट्रेट एंड में भी यही है, इसको रोटेशन देना होता है। देखो इस साइड स्ट्रेट कर देंगे अगर हम, तो देखो यहाँ से वो इस साइड से रोटेट कर देगा, वही चीज़ है स्ट्रेट एंड। हम यहाँ से स्ट्रेट एंड भी लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं रोटेट, तो वो चीज़ अभी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा माउस पीछे ले जाना, आप आराम से यहाँ से अपने एंगल से रोटेट करके देख लेना, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे ये बेसिक ऑप्शन इसका क्रॉप टूल का। और हाँ एक चीज़ और, जब भी आप यहाँ से रेशियो करेंगे तो रेशियो के हिसाब से भी क्रॉप होगा, वो ध्यान रखना। 5:7 करना है तो देखो ये रेशियो के हिसाब से क्रॉप होगा, लेकिन ये देखो ये अभी अल्ट प्रेस करेंगे तो चारों तरफ से होगा। तो समझ गए होंगे आपकी ये कैसे हमें काम करना है इस पर। तो क्लियर करते हैं इसको, रेशियो आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको फिर क्लियर करते हैं, इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं, दोबारा इस पर चलते हैं। देखो अब ये कॉर्नर पे ये सिलेक्ट है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हमारा रेशियो है। तो अब आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब इसके कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं, कुछ मोड और कुछ ये चीज़ें, ये भी देख लेते हैं। इसको मैं क्रॉप करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, Ctrl+। देखो सबसे पहले ऑप्शन इस पर रूल ऑफ थर्ड है, ग्रिड। देखो ये ग्रिड आ जाएगी, आप मतलब एक दिखावा है एक तरह से, डायगनल में आप यूज़ करना चाहते हैं इस क्रॉप टूल को तो इसमें कर सकते हैं। तो आप जिस दिखावे में आना चाहे उसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ये, लेकिन इसका इतना वो नहीं है यूज़। आप चाहे तो रूल ऑफ थर्ड कोई भी ऑप्शन रख लीजिए, मतलब तो हमें क्रॉप करने से ही है। तो इसमें कुछ देखो ये गोल्ड स्पाइरल है, तो हर चीज़ इसमें अलग अलग है, ट्रायंगल हर चीज़। तो आप इसको रूल ऑफ थर्ड ही रख लीजिए, जो बेसिक है वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं नेवर शो ओवरले, ये हट नेवर हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं बीच में वायर। तो ऑलवेज शो ओवरले कर देंगे, ऑलवेज दिखेगा। तो यहाँ से सारे ऑप्शन आप 1 बाय 1 चेक करके जिस में चाहे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये वाला क्रॉप। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इस पर मोड है। अब इस पर यूज़ क्लासिक मोड करेंगे तो ये क्लासिक मोड आ जाएगा, दूसरा मोड यूज़ करेंगे तो ये दूसरे मोड में देखो कॉर्नर पे ना इसके चेंज हो रहा है। देखो क्लासिक मोड ये वाला है डॉट वाला, ये हटा देंगे तो ये आजकल क्योंकि सॉफ्टवेयर नए नए आ रहे हैं, अब 2020 वर्जन है ये, तो इसके ऑप्शन अच्छे हैं। शो क्रॉप्ड एरिया, ऑटो सेंटर प्रीव्यू, ये दोनों ऑफ करके देखते हैं। इनेबल क्रॉप शील्ड साथ देखो यहाँ पे ऑफ करके देखो। तो अभी ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक काम करता हूँ इसके लिए मुझे, देखो मैंने ओपेसिटी इसकी 100 कर रखी थी, अब मैं थोड़ी कम कर देता हूँ तो ये मैं एरिया देख सकता हूँ जितना मैंने क्रॉप किया। देखो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अब ये यहाँ से देखो एरिया ऑन ऑफ करके देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो
तो समझ गए होंगे ओपेसिटी का। ये यहाँ से जो सा ऑप्शन आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन जैसे बीच में आपको बेकार एरिया वो भी आपको दिखा देगा। ओपेसिटी अगर फुल कर देंगे वो बेकार एरिया हटा देगा, जीरो कर देंगे तो सारा दिखा देगा। तो आपको अपने ऊपर जैसे आपको सही लगे वैसी सेटिंग आप रख सकते हैं। बस वायर पे ध्यान दीजिएगा कि वायर कहाँ जा रही है, इसकी क्रॉप कितना एरिया करना है और कहाँ कहाँ इसको ले जा सकते हैं। इमेज को भी उठा के कहीं इधर उधर ले जा सकते हैं, ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आपको बाद में या तो एंटर दबाना है यहाँ पे, नहीं तो राइट क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है, ये टिक पे बस। तो ये हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, सिंपल ऑप्शन है क्रॉप टूल। बाकी ऑप्शन इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें ये ऑप्शन भी आप खुद देखना, मैच कन्वर्स करके, ओपेसिटी करके, जो मैंने अभी आपको बताया सारे ऑप्शन ऑन ऑफ करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन बार। कंटेंट अवेयर अच्छा ऑप्शन है यूज़ करना। और अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव का हिसाब थोड़ा दूसरा होता है, ऊपर वही चीज़ है, देखो विड्थ हाइट वही है। अब एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले काम करते हैं कंट्रोल Z करके ओरिजिनल इमेज पे चलते हैं। देखो जैसे मैं इस ओरिजिनल इमेज पे गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्रॉप का एरिया बनाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या वही चीज़ आ गई जो ऊपर क्रॉप टूल में थी, वो इसमें आ गई। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में? इसका डिफरेंस ये है कि हम इसको इसमें कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं पॉइंट्स को। देखो ये पॉइंट्स को मैं इधर ले जा सकता हूँ, जैसे मुझे ये एरिया चाहिए, और जैसे मैं इसको यहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो बस इसके पॉइंट्स को हम इधर आसपास कहीं भी एंगल में ले जा सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो बस यही एरिया मेरा क्रॉप हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे इमेज साइज़ आ रहा है, विड्थ इसकी आ रही है, अगर मैं नीचे माउस करूँ तो इसकी विड्थ आ रही है 2500, हाइट आ रही है 1670। जैसे ही आप इस पर करते हैं फ्रंट इमेज पे क्लिक, तो इसकी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। देखो इसकी विड्थ इतनी है इमेज की 2500 पिक्सल, हाइट इतनी है 1670 पिक्सल, और रेजोल्यूशन इसका 72 ppi पिक्सल पर इंच। ये मैं आपको पहले वीडियो में सब बता चुका हूँ। तो यानी अब अगर आप फ्रंट इमेज पे क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेलिंग यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, और अब इसमें और भी पिक्सल इंचेस में रख लीजिए, इसको क्लियर कर देंगे, फिर वही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जो हमने उसमें भी किया था क्रॉप टूल में भी पीछे। बस क्लियर करते इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। शो ग्रिड ऑफ कर देंगे तो शो ग्रिड ऑफ हो जाएगी। देखो यहाँ पे इसको अगर आपको क्रॉप नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, कैंसिल क्रॉप। अगर डन चाहिए, कमिट करंट क्रॉप ऑपरेशन, जो भी ये टिक है इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो सिर्फ जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था पर्सपेक्टिव व्यू में उतना ही एरिया मेरा आ गया। बस फ़र्क इतना है उसके पॉइंट्स को हम इधर उधर रख सकते हैं, और इसके अंदर पॉइंट्स हम उठा के रख नहीं सकते, ये एकदम स्ट्रेट जाते हैं बिल्कुल। और तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें ये ज़्यादा बढ़िया है। ये भी दोनों ऑप्शन मतलब यूज़ में आ जाते हैं, लेकिन इमेजेस का अलग अलग हिसाब है कि कौन सी इमेज पे कैसा क्रॉप चाहिए। अब जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ और इस पर सर्च करता हूँ विंडो। ये मैंने विंडो सर्च कर ली। अब विंडो में, और सपोज करो यहाँ पे कि मुझे ये वाली विंडो, ऐसे ये वाली विंडो चाहिए। ठीक है, और इसका यूज़ मैं बताता हूँ अभी आपको। डेस्कटॉप पे चलता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने सेव किया तो इसको फोटोशॉप में मैं इसको अब ओपन करता हूँ। फाइल ओपन, पुरानी इमेज है तो ओपन होगी। डेस्कटॉप पे जाके सीधा इस विंडो को यहाँ से ओपन कर लेते हैं इमेज को। देखो पर्सपेक्टिव वाला मैं इस पर चलाऊँ अगर, अब मैं इसके पॉइंट को उठा के एक यहाँ रख देता हूँ और एक यहाँ रख देता हूँ, एक इस, देखो मैंने क्या किया, इसके पॉइंट्स को अटैच करके यहाँ से मिला दिया विंडो से, क्योंकि मुझे सिर्फ विंडो चाहिए इसकी। और इसको मैं एंटर कर दूंगा तो देखो ये एकदम स्ट्रेट आ जाएगी। तो बस यही ऑप्शन कई जगहों पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ पर्सपेक्टिव क्रॉप को, कहीं बाकी मैक्सिमम 80% आपका ये क्रॉप टूल यूज़ होता है। बाकी कहीं जैसे इमेज अभी विंडो की थी तो बस 20% आप इसको यूज़ कर सकते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को इसमें। अब देखो यहाँ पे फिर बैक जाता हूँ, एक इसको वापस चलते हैं, एस्केप दबा दो हट जाएगा सारा, और कंट्रोल Z करके बैक चलते हैं। देखो ये ओरिजिनल इमेज है मेरी। तो बस ये दोनों का यही यूज़ है। बाकी ऊपर ऑप्शन बार इसमें इतना नहीं है, ऑप्शन बार लिमिट है। और अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारा आता है वो है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल के लिए काम करते हैं, मैं इसको भी सबको क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं दोबारा बैक जाके बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल Z से बैक चला गया मैं। और कंट्रोल Z अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडू, कंट्रोल Z करते जाएंगे तो अंडू यहाँ पे आता जाएगा, और शिफ्ट कंट्रोल Z करेंगे तो वापस उधर आ जाएगा रीडू। तो ये आप करके देखिएगा। ठीक है, और अब आगे आते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में स्लाइस टूल। स्लाइस टूल एक्चुअली जो ये टूल है ये वेबसाइट वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, जो फोटोशॉप में डिज़ाइन करते हैं।
और उनको ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं या और भी कहीं PHP या उसमें ले जाते हैं। तो एक HTML फाइल होती है, उस HTML फाइल के लिए यूज़ करने स्लाइस टूल हम कई बार इमेजेस का यूज़ कर लेते हैं। तो ये वेब डिज़ाइनर ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। जैसे सपोज करो मैंने एक बॉक्स बनाया, स्लाइस टूल का मैंने इतना एरिया ले लिया। अब सबसे पहले मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, देखो स्लाइस टूल को, ठीक है। अगर मुझे इसके चेंज करना है बॉक्स को, जैसे साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो इसके नीचे टूल आता है स्लाइस सेलेक्ट टूल, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसके एरिया को छोटा बड़ा कर सकता हूँ बॉक्स को। तो आप यहाँ से स्लाइस टूल को, अगर आपको बॉक्स को एरिया को करना है ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो स्लाइस सेलेक्ट टूल से आप शेप को, बॉक्स की शेप चेंज कर सकते हैं जो सेलेक्ट है टूल। बाकी स्लाइस टूल में वापस आते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना सा एरिया बॉक्स, राइट क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, डिलीट स्लाइस, एडिट स्लाइस ऑप्शन, एडिट करना नहीं हमें, डिलीट कर दूंगा तो ये बॉक्स हट जाएगा। डिवाइड कर दूंगा तो इसके अंदर देखो वो ये कह रहा है कि आप अंदर बॉक्सेस कितने ऐड करना चाहते हैं स्लाइस। तो मैंने 5 यहाँ पे, यहाँ मर्जी है मेरी 3-5 भी कर सकता हूँ, तो मैं 5 और 3 कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये स्लाइस टूल कर लिया, ऑप्शन बार वही नॉर्मल है जो पहले टूल में था, नॉर्मल हमारा वही, फिक्स रेशियो आपको बता रखा है मैंने पहले वीडियो में, फिक्स साइज़ वही है जो पहले वीडियो में हमने देख रखा है कि ये हम नॉर्मल ही करेंगे, ठीक है। और बाकी अब जैसे मैंने ये स्लाइस टूल कर लिया, अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल, वेब डिज़ाइनर का काम है ये, और फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। जब भी आप स्लाइस टूल यूज़ करें तो आपको इसमें आना ज़रूरी है फिर। और यहाँ पे प्रीसेट अननेम्ड ही रहने दीजिए, ओपेसिटी 100 कर देंगे, कम कर देंगे तो ठीक है। ये देखो यहाँ मीडियम आ जाएगा, ये क्वालिटी लो हो जाएगी। तो हमें इमेज की क्वालिटी हमेशा हाई रखनी होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी काम करना हो, इमेज की क्वालिटी मैक्सिमम हाई होनी चाहिए। और ये ऑप्शन सेटिंग वही, ऑप्टिमाइज छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेव्ड ऑप्शन है यहाँ पे, सेव्ड ऑप्शन में जाके, लेकिन मैं इसमें सेव नहीं करता, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा डेस्कटॉप पे ये सेव नहीं करता। तो मैं, आप कभी भी ध्यान रखना, जैसे सपोज करो मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ तो ये क्या दिखाएगा, देखो अभी कुड नॉट कंप्लीट दिस ऑपरेशन, एसएस इज डिनाइड, एडोब सेव फॉर वेब एरर। वो ये कह रहा है कि आप इस डेस्कटॉप में सेव नहीं कर सकते इसको। तो मैं सेव ऑप्शन कहाँ पे करूँ ऐसा? अब एक काम करते हैं, इसको पहले छोटा करके देख लेते हैं। ये देखो, ये मेरा स्लाइस है, देखो ये एरिया है स्लाइस के सारे जितने भी एरिया हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, सेव में जाता हूँ दोबारा, और डेस्कटॉप में नहीं जाना मुझे क्योंकि डेस्कटॉप में वो लेता नहीं है। ध्यान रखना कई बार स्लाइस टूल अगर यूज़ सेव फॉर वेब यूज़ ना हो तो आपको ड्राइव चेंज कर देना है। डी ड्राइव में कर देता हूँ, यहाँ पे इसी में कर देता हूँ और सेव। देखो ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, वापस चलता हूँ अपने डी ड्राइव में, देखो इमेजेस में जाता हूँ। ये देखो जितने मैंने यहाँ स्लाइसिस बनाए थे, देखो वो सारे स्लाइसिस 1 बाय 1 ऐसे आ रहे हैं, देखो जितने बॉक्सेस थे। तो अब आप समझ गए होंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो भी आ गए, जो ऊपर के नीचे के बचे हुए पार्ट थे वो भी आ गए सारे। देखो ये सारे बॉक्सेस के पार्ट थे जितने मैंने लिए थे 5 बाय 3 में, जितने भी बॉक्सेस थे, देखो ये बाकी बचे हुए पार्ट भी आ गए। तो ये वेब डिज़ाइनर का काम होता है, जो इन इमेजेस को ले जाता है वहाँ पे सीधा ड्रीम वीवर में, और उसके ऊपर इसकी कोडिंग करके वेबसाइट इमेजेस वेबसाइट में यूज़ में ले आता है। तो अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं, ड्रीम वीवर आता है आपको, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एक्सपोर्ट दोबारा करते हैं, इसमें भी कुछ ऑप्शन आते हैं, ऐसा नहीं है जैसे सेव करना है। अब मैंने क्या किया था, फॉर्मेट सिर्फ इमेज ओनली किया था, यहाँ पे देखो इमेज ओनली। मैं चाहता तो HTML एंड इमेजेस भी कर सकता था। HTML एंड इमेजेस मतलब कि यहाँ पर ये कोडिंग ड्रीम वीवर में जैसे किसी वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ले जाने की बात कर रहा है। HTML मीन्स तो जो वेब डिज़ाइनर होगा वो समझ जाएगा HTML। आप सिर्फ इमेज, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो इमेजेस ओनली पे कर रहा हूँ। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं तो आप HTML एंड इमेजेस पे सर्च, इसको सेव करिए, आपके पास एक HTML फाइल आ जाएगी 2D की, और वो 2D फाइल आपको ड्रीम वीवर में ले जाएगी। तो बस यही फ़र्क होता है इसमें। स्लाइसिस में ऑल स्लाइसिस कर लीजिए, सिलेक्टेड मैंने कर रखा था। ऑल स्लाइसिस में मतलब अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करेंगे स्लाइसिस को तो चल जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसमें रखिए, बैकग्राउंड इमेज वगैरह कुछ मत रखिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग बेस्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे फॉर्मेट इमेजेस ओनली। अगर आप चाहते हैं सिर्फ ड्रीम वीवर में ले जाना है तो HTML ओनली कर दीजिए, सारी फाइल अपना उसमें पहुंच जाएंगी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो अब HTML एंड इमेजेस का यही होता है। हम लेकिन हम जो करते हैं दोनों में सेव करते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा फाइल होनी चाहिए HTML की, कभी कभी हमें वेबसाइट बनाने में ज़रूरत पड़ जाती है डिज़ाइन की। तो बस यही होता है स्लाइस टूल, कि जब भी हम कोई काम करते हैं वेब डिज़ाइनिंग का तो ये स्लाइस टूल यूज़ हो जाता है। बाकी डिलीट करना आपको पता ही है, राइट क्लिक करते जाइए, डिवाइड, सेंड बैक, डिलीट स्लाइस सब सेलेक्टेड आराम से 1 बाय 1 करते जाइए। सेंड टू बैक फॉरवर्ड, ये मतलब ये राइट क्लिक करके सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये स्लाइस टूल क्या है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, ये भी स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, फ्रेम टूल। एक काम करते हैं, इसको क्लोज ही कर देते हैं,
और फाइल एक काम करते हैं, कुछ नया ओपन कर लेते हैं। ये गलती से मैंने इस पर ब्रिज पे क्लिक कर दिया। ब्रिज से भी एक्चुअली हम ला सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में जब डिटेलिंग में आएंगे तब करेंगे इसको। तो ब्रिज ओपन हो गया। ये मैं एक काम करता हूँ, अभी फाइल ओपन करते हैं, ब्रिज में डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस न्यू फोल्डर में चलता हूँ, इस इमेज पे दोबारा आता हूँ। ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट टूल आता है हमारा ये वाला फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या करता है, सिंपल काम है। ऊपर दो ऑप्शन आएंगे फ्रेम टूल में। पहला ऑप्शन बॉक्स बनाने का, दूसरा सर्कल बनाने का। अगर आप बॉक्स में लाना चाहते हैं इसको तो बॉक्स में ला सकते हैं, बस इमेज को सेलेक्ट करना है और ऊपर इसके बना देना, तो ये फ्रेम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो बॉक्स आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो देखो, ये देखो इमेज को भी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेयर पैनल पे आप अगर ध्यान दें तो राइट साइड पे ये बॉक्स वाला पैनल सेलेक्ट है, ये इमेज वाला पैनल सेलेक्ट है, ठीक है। बॉक्स वाला कर देंगे तो ये बॉक्स वाला आ जाएगा। देखो तो ये मतलब दोनों हमारे हाथ में है कि हम कैसे काम करना चाहते हैं। अगर मुझे इसको स्केल करना है दोनों को, जितना एरिया मैंने बॉक्स का लिया, तो दोनों बॉक्स को यहाँ कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों लेयर के बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद कंट्रोल टी, और यहाँ पे इन दोनों को एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल काम है, मुश्किल नहीं है। दोनों एरिया को सिलेक्ट करके दोनों बॉक्सेस को और कंट्रोल डी करके स्केल कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, मतलब है तो बेकार ही, क्योंकि ये चीज़ें हमारी, अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मैं चला देता हूँ, ये मुझे चाहिए, ये तो मैं सिंपल इमेज को भी छोटा कर सकता था ऐसे तो मतलब ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें यूज़ इसका। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर्कल। सर्कल में क्या करेगा, वो इतने एरिया में सर्कल में आ जाएगा। तो इसका यूज़ हो सकता है अच्छा, मतलब अगर आप सर्कल में कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई, देखो मैंने एक ही लेयर में सारा मर्ज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एरिया को कहीं भी ले जाके यूज़ कर सकता हूँ मर्ज का, कंट्रोल ई। जैसे दो लेयर है हमारे यहाँ पे, देखो ये दो, मैं कंट्रोल जेड से भी पीछे गया, ये दो लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल दबा के कंट्रोल ई करूँगा तो सारी लेयर एक ही में कर देगा वो। देखो चाहे यहाँ पे 10 लेयर क्यों ना हो, 10 की 10 लेयर एक ही में कर देगा वो, सारी सबको मर्ज कर देगा। तो ध्यान रखिए ये वाला फिर भी यूज़फुल है सर्कल में। और बाकी फ्रेम टूल का बॉक्स तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मतलब हमारे इसमें यूज़ में नहीं आता ये। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और कंट्रोल जेड करने के बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। ये वाला टूल आता है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, ये जैसे इंटरनेट से कोई भी कलर आपको पसंद आ गया, ये इमेज मैं इंटरनेट से लेके आया हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, नहीं एशियन पेंट्स कलर्स में सारे आ जाएंगे। जैसे सपोज करो आपको कोई कलर यहाँ पे अच्छा लगा कि आप अपने जैसे ब्रांड के लिए, डिज़ाइन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, कोई भी कलर उठा लीजिए। जैसे इतने सारे कलर्स हैं, इनमें से आपको कोई कलर चाहिए हो, इसको सेव करिए, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप पे। अभी आपको सिर्फ सेव करना है, बाकी ऑप्शन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे फोटोशॉप में ले जा सकते हैं इसको। सारे ऑप्शन पे हम काम करेंगे। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ ब्रिज को, फोटोशॉप में चलते हैं और फाइल देखो वही चीज़ है, मैंने कलर ये इंटरनेट से इमेज उठाई, ओपन किया, मेरे को अभी इसके अंदर से कलर चाहिए था, इसके अंदर से इंटरनेट से। तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल है मेरे पास। अब मुझे सपोज करो ये कलर चाहिए, ये कलर, ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया, ये थोड़ा डार्क ऑरेंज टाइप। तो ये कलर मैंने, जो भी कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो ऊपर वाले बॉक्स में कलर फिल हो जाएगा। और अगर आप अल्ट प्रेस करके कलर फिल कर रहे हैं तो वो नीचे वाले बॉक्स में, देखो अब ये जो भी मैं कलर फिल कर रहा हूँ नीचे वाले बॉक्स में सेलेक्ट हो रहा है ग्रीन। किसी पे भी क्लिक करेंगे, देखो देखो यहाँ पे ये एक सर्कल आ रहा है, देखो ये बता रहा है कि आप कौन से एरिया में जा रहे हैं। देखो मैंने अल्ट दबा रखा है, देखो तो ये नीचे वाले बॉक्स में कलर सेलेक्ट कर रहा है, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं अल्ट, जैसे मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्कल ना आए तो ये शो ऊपर है, शो सैम्पलिंग रिंग, इसको ऑफ कर देंगे। तो अब आप दबाइए, किसी भी कलर पे क्लिक करिए पेन से, तो वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, आप क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे माउस को, तो वो ऑप्शन दिखा देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें कलर होंगे, इसमें देखो कैसे सेलेक्ट होंगे। अगर बिना अल्ट के यूज़ करोगे तो ऊपर वाला बॉक्स में कलर आ जाएगा, कोई भी कलर चाहिए तो ऊपर वाले बॉक्स में आ जाएगा, अल्ट प्रेस करेंगे तो नीचे वाले बॉक्स में कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कोई भी कलर हम सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आई ड्रॉपर टूल। अभी मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड शॉर्टकट इसकी आई है। अगर मैं शिफ्ट आई प्रेस करूंगा तो ये सारे नीचे वन बाय वन सेलेक्ट करता जाएगा। देखो मैं शिफ्ट दबा के आई कर रहा हूँ, ये शिफ्ट दबा के आई, देखो चेंज हुआ आइकन, देखो टूल चेंज हो गए।
देखो ये देखो, ये वन बाय वन सारे शिफ्ट आई बार बार प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो अब ये नीचे वाले टूल पे पहुँच गया, नोट टूल पे। तो बस ऐसे ही आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आई ड्रॉपर टूल अब आपको सीधी सी बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉक्स के कोई भी कलर, कोई भी चीज़ कलर सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चाहे आप जैसे सपोज करो आप कोई डिज़ाइन देख रहे हो, यहाँ पे मैं कोई मूवी पोस्टर देख रहा हूँ, ये मैं आपको आगे डिटेलिंग में बताने वाला हूँ आई ड्रॉपर कैसे कैसे चलेगा। देखो अब सपोज करो मुझे कोई अच्छा सा इसका डिज़ाइन अच्छा लगा कलर का, यानी ये ले लेते हैं, अगर मैंने ये ले ली इस मूवी पोस्टर का, ये मेरे को ये लाइट कलर अच्छा लगा, देखो ये स्काई का, तो मैं क्या करूँगा इस इमेज को फोटोशॉप के अंदर यहाँ से उठा के डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं इसके, पता नहीं ऑप्शन है वैसे ऑप्शन होगा, हाँ देखो उठा के डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्काई का कलर मुझे ये वाला चाहिए, तो देखो ये मैं क्लिक करूँगा तो ये कलर मैं आराम से उठा सकता हूँ इंटरनेट से, तो ये मेरे हाथ में। ठीक है, ध्यान रखना कलर ग्रेडिंग में सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको कलर ग्रेडिंग सबसे पहले इंटरनेट पे देखना है कि कलर मैचिंग कैसे होती है। देखो इसके साथ कौन सा कलर है, कलर ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, बिना कलर ग्रेडिंग के आप ये ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो कलर ग्रेडिंग पे आप वर्क करिए, और आई ड्रॉपर टूल का बहुत यूज़ होता है उसमें। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें कलर सेलेक्ट करना है, किसी भी एरिया पे सिलेक्ट करोगे वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा ऊपर वाले बॉक्स में, अगर नीचे वाले बॉक्स में चाहिए तो अल्ट प्रेस करके, बस सिंपल सा काम है इसका आई ड्रॉपर टूल का। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक काम करते हैं, अब थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कॉपी पेस्ट का। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी एरिया को, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू रख लेते हैं, हाँ ये न्यू ले लिया मैंने एक। और यहाँ पे देखो सबसे पहले हम चलते हैं कॉपी पेस्ट में। तो एडिट के अंदर जो आते हैं हमारे कुछ ऑप्शन आते हैं कॉपी पेस्ट के, तो आज हम वो देखेंगे। बाकी टूल में ये नीचे के टूल में आपको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करूँगा। अब आप सिर्फ इस पर कॉपी पेस्ट पे देखिए, ये अच्छा ऑप्शन है कॉपी पेस्ट का, ये आना ज़रूरी है। जैसे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मुझे इस पूरी इमेज को सिलेक्ट करना है, देखो कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा बाहर से पकड़ूंगा इसको, पूरा बॉक्स लेके सिलेक्ट कर लूँगा। देखो ये पूरा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रखना सिलेक्शन टूल आपको लेना है रेक्टेंगल, कितना भी एरिया हो, पूरा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने यहाँ से एडिट में जाके कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके कर लिया एडिट में जाके पेस्ट। तो यहाँ पे वो देखो पेस्ट हो गया। आई ऑफ करके देखूंगा तो नीचे मेरा बैकग्राउंड वाइट है, ऊपर मेरी न्यू लेयर पेस्ट हो गई। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके डस्टबिन में डालता हूँ, दोबारा इस ऑप्शन में जाता हूँ। अब मैं एक छोटा सा पार्ट, इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो सिलेक्शन टूल मैंने ले रखा है ऊपर बॉक्स का, मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, एडिट में गया कॉपी कर लिया, इसमें गया, फिर एडिट में जाके पेस्ट, कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। देखो अब मैंने इतना सा पार्ट लेके आया, मैं देखो ये मेरा छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे ले आया। तो फिर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी जैसे सिलेक्शन टूल चला रहे हैं, जैसे लेसो टूल ही चला रहे हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट, देखो अब लेसो टूल चला रहे हैं, यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट करना है, तो आपको एडिट में जाके कॉपी करना है। बस ध्यान रखना लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, एडिट में जाके कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके एडिट में जाके पेस्ट करना है। देखो कोई भी चीज़ हो कॉपी पेस्ट हो जाती है आसानी से। ठीक है, बस आपको सिलेक्शंस के, अगर बिना सिलेक्शन के होगा तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शंस ज़रूरी हैं, सिलेक्शंस पे काम कीजिएगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन ये आता है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, कॉपी, एक कॉपी मर्ज है, इसके अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर कुछ ऑप्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पेस्ट इनटू देखेंगे इसके अंदर आज सिर्फ। पेस्ट इनटू क्या करता है, देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कोई शेप बनाता हूँ, मैं लेसो टूल से एक उल्टी सीधी शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो सिलेक्शन चल पड़ी मेरी, यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ली। अब मैं काम करता हूँ, कलर को क्या करता हूँ, पूरी इमेज को इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, एडिट कॉपी। अब देखो ये मेरी सिलेक्शन चल रही है, तो एडिट के अंदर जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल के अंदर जाऊँगा, पेस्ट इनटू कर दूंगा ना। अगर देखो यहाँ पे पेस्ट इनटू, तो वो क्या होगा, वो कलर वाली इमेज होगी, वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएगी। देखो अभी ये थोड़ा नीचे मेरा गलती से ये लेयर सेलेक्ट हो गई, और इसको मैं अभी साइड करता हूँ, तो देखो ये क्या हुआ, मेरी ये इमेज सेलेक्ट हो गई। देखो पूरी कलर वाली इमेज इस शेप के अंदर आ गई। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर काम करने के। तो पेस्ट इनटू का मतलब ये होता है कि आप कोई भी शेप अगर ला रहे हो, पेस्ट इनटू लोड सिलेक्शन लेके या सिलेक्शन लेके कोई भी इमेज इसके अंदर मतलब डाल, किसी भी शेप के अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी इमेज भी उठा लूँ, अगर यहाँ अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, आगे आएंगे बहुत सारे ऑप्शन, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है। मैग्नेटिक लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल लेते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5, ये मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, सपोज करो
आर्ट वर्क हो रहा है, कोई भी मतलब डिज़ाइन बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे सिलेक्शन चल पड़ी, न्यू लेयर ली, कॉपी ऑलरेडी मैंने कर ही रखा है उसको, इस इमेज को एक बार ही कर रखा है कॉपी। तो यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल पेस्ट इनटू कर दूंगा तो सिलेक्शन के अंदर इमेज आ जाएगी। देखो तो पेस्ट इनटू भी अच्छा ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट करके देखिए। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है तो आपको सिंपल मैंने बता ही दिया कैसे करना है। बाकी डिटेलिंग हम अगली क्लास में करेंगे। पेस्ट स्पेशल बाकी हम देखेंगे, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, इनटू, आउटसाइड, अगली क्लास में मोर डिटेलिंग में आएंगे। और एक ऑप्शन और भी है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले काम करते हैं, शेव एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे एक मैंने सर्कल बनाया और उसके अंदर न्यू लेयर ली और कलर फिल कर दिया येलो और कंट्रोल डी। ठीक है, मैंने आपको डुप्लीकेट बताया था पिछली बार लाइंस का, अब मैं बताऊंगा सर्कल का। मैं अल्ट कंट्रोल, देखो कीबोर्ड शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल टी। जैसे मैंने अल्ट कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक वो आ गया, वायर आ गई। और देखो इसका ऊपर ऑप्शन बार में चलना है, इसके एंकर पॉइंट को ऑन कर देना बीच के सेंटर के। ठीक है, जैसे ही मैंने ऊपर टिक पे क्लिक किया तो इसका एंकर पॉइंट ऑन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के इसको मैं नीचे ले आता हूँ, क्योंकि शिफ्ट दबा के स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के, अभी शिफ्ट दबा रखा है मैंने, छोड़ा नहीं है, इसको रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट दबा रखा है मैंने, रोटेट ऊपर देखो एंगल दिखा देगा 45। तो आप 15 के टेबल से इसको कर सकते हैं, यानी आप 47 नहीं कर सकते, 33, 34 नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा काम। आपको 15, 30, 45, 60, 75, 15 के टेबल से चलना है। 40 है, अब एक काम करते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा पीछे करते हैं तो देखो यहाँ पे 30 आ गया, 30 चल जाएगा, 45 चल जाएगा। जैसे ही आपने किया एंटर, अल्ट कंट्रोल टी से पहले इसको सेट कर लिया, फिर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट दोबारा दबाना, फिर टी प्रेस करते जाना। देखो तो ये इक्वल डुप्लीकेट आ जाएंगे। पहले क्या करना है, अल्ट कंट्रोल टी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। ये कंट्रोल जेड से बैक चलते हैं और एक काम करते हैं, अपना लोगो ही ले लेता हूँ, लोगो पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फाइल के अंदर, अगर आप प्लेस एंड बीट करेंगे फाइल के अंदर, प्लेस एंड बीट, तो इसी के अंदर ये वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मेरा JMD एनिमेशन का लोगो है और देखना पड़ेगा कहाँ गया लोगो, ये रहा JMD एनिमेशन, मैंने लोगो लिया ये वाला। PNG अगली क्लास में हम सब डिटेलिंग करने वाले हैं कि JPEG और PNG में क्या डिफरेंस है, हर चीज़ की डिटेलिंग है कि PNG मतलब विदाउट बैकग्राउंड और JPEG मतलब विद बैकग्राउंड। तो ये अगली क्लास में मैं सारी डिटेलिंग आपको बताने वाला हूँ। देखो जैसे ही मैंने ये लोगो लिया, इसको छोटा कर लिया, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ एंटर। ठीक है, सबसे पहले इसका राइट क्लिक करके देखो एक लेयर के अंदर बॉक्स लगा हुआ है, तो ये बॉक्स आपको हटाना है, रेस्टराइज लेयर। ये आगे मैं सब आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करना है। बस अभी आपको सिर्फ क्या करना है, वो बॉक्स को हटा के लेयर को नॉर्मल रखना है। जैसे नॉर्मल लेयर हमारी है न्यू लेयर, तो अब क्या करना है मुझे, इसका डुप्लीकेट इक्वल निकालने के लिए अल्ट कंट्रोल टी। जैसे मैंने अल्ट कंट्रोल टी प्रेस किया देखो, और ऊपर से इसका एंकर पॉइंट उठा के मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट दबा के इसको नीचे रख दिया। ठीक है, फिर शिफ्ट दबा के मैंने इसको रोटेट कर दिया, देखो इतना कर दिया, फिर एंटर। देखो अब मैं क्या करूँगा, इसके और डुप्लीकेट्स बाकी निकालने के लिए अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, अब 3 बार अल्ट कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना, फिर टी बार बार प्रेस करते जाना। देखो इक्वल डुप्लीकेट निकालने के लिए। और देखो यहाँ पे लेकिन लेयर बहुत सारी होगी, अलग अलग हो गई। यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी लेयर को एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल या शिफ्ट दबा के और कंट्रोल ई मर्ज। तो देखो ये मैंने क्या किया, इक्वल डुप्लीकेट निकाल लिया। सॉरी, अब मैं इसकी आई ऑफ करके देखूंगा तो देखो इक्वल डुप्लीकेट। तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। इक्वल डुप्लीकेट आपको निकालना मैंने पहले दूसरे वीडियो में बता रखा है, एपिसोड 2 में। तो वो सर्कल वाला हमारा रह गया था, तो वो मैंने अब आपको बता दिया कि कैसे इसमें इक्वल डुप्लीकेट निकलते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिएगा। और अगली क्लास से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई ड्रॉपर हो गया, बाकी के टूल देखेंगे सारे, कलर सैम्पलर, रूलर, नोट, काउंट, हर चीज़ देखेंगे इसमें। फिर आगे बढ़ेंगे 1 बाय 1 टूल्स में, और धीरे धीरे हम बेसिक को अच्छा करते जाएंगे। अगली क्लास में हम कॉपी मर्ज करेंगे, पेज स्पेशल में जो ऑप्शन, मतलब 1 बाय 1 हम चीज़ सीखते जाएंगे मेन कि इसमें क्या क्या फोटोशॉप के अंदर मेन है, कैसे यूज़ होता है इसका। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।